हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं, एसएपी मॉडल कैसे चुनें। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एसएपी क्या है, एसएपी क्या करता है, राइट? एसएपी सॉफ्टवेयर है, राइट? तो ये सब आपको पता चल गया होगा। लेकिन एसएपी मॉडल है, ये भी आपको पता है, राइट? लेकिन एसएपी मॉडल कैसे चुनें, राइट? मेरे लिए कौन-सा मॉडल एसएपी मॉडल अच्छा है, या मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे चुन सकता हूँ? इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बने रहिए एंड तक, आपको पता चल जाएगा और आप अच्छा एसएपी मॉडल चूज कर सकते हो। ओके, सो अभी इसमें देखिए, एसएपी मॉडल कैसे चुने में आपने हमने डाला है ये पूरे मॉडल्स। इसके अलावा और भी मॉडल है, लेकिन हम पर्टिकुलरली इस कोर मॉडल का थोड़ा सा देखते हैं, राइट? सो एसएपी मॉडल में फर्स्ट आता है दो टाइप। ओके, दो टाइप्स ऑफ मॉडल, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ एसएपी मॉडल्स, विच आर दे, ठीक है? उसमें फंक्शनल मॉडल और टेक्निकल मॉडल, ऐसे दो मॉडल है। ओके, सो अभी ये जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ये जो भी है फंक्शनल और कोड मॉडल बोलते हैं इसको। टेक्निकल मॉडल में तीन मॉडल आते हैं बेसिकली, और भी है, ठीक है? बेसिस, अबैप एंड जीआरसी, राइट? अभी हम हर मॉडल का हम देखते हैं, मतलब कौन कौन सा मॉडल चूज कर सकता है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करके आप आपको बैकग्राउंड बता के मुझसे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो कि आप कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मॉडल आपको करना चाहिए, राइट? तो चलो, तो ये पूरे जो भी है फंक्शनल मॉडल है, ये जो भी है टेक्निकल मॉडल है। मैं टेक्निकल मॉडल का थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका सपोज एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड होगा, आपका आपका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रिलेटेड बैकग्राउंड होगा, तो आप बेसिस मॉडल के लिए जा सकते हो। बेसिस में क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसका अपग्रेड करना, पैचेस करना, डेटाबेस अपग्रेड करना, ठीक है? ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हो, वो टेक्निकल मॉडल में बेसिस में आता है, राइट? किसी और सिस्टम से कनेक्ट करना, एसएपी सिस्टम कनेक्शन करना, ठीक है? तो ये बेसिस में आता है। ओके, नेक्स्ट है अपना अबैप। अबैप मतलब क्या है? अबैप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि एसएपी का एक खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं अबैप। तो एसएपी सी से प्लस प्लस पे नहीं बना है, जावा पे नहीं बना है, एसएपी बना है अबैप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये जिसको कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, जिसको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, जिसको ऐसे मतलब प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप एसएपी अबैप ये मॉडल को जा सकते हो, राइट? उसमें पूरा आपको प्रोग्रामिंग करना है। और आपका कोई सिक्योरिटी रिलेटेड बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे यूजर आईडी क्रिएट करना, थोड़ा सा सिक्योरिटी रोल्स, ऑथराइजेशंस, तो आप जीआरसी मॉडल के लिए जा सकते हो। इसके रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ओके, फंक्शनल मॉडल में आता हूँ मैं। फंक्शनल मॉडल में ये एफआई है, कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स। अभी इसमें से थोड़ा जो इंपॉर्टेंट मॉडल है हम उसका देखते हैं, ठीक है? और आप इसके अलावा कुछ और मॉडल आपको चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम जाते हैं वन बाय वन। इसमें फर्स्ट है फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। अभी ये अलग अलग मॉडल है, इसको मिला के एक ही मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है? जिसको फाइनेंस में जाना है सिर्फ एफआई कर सकता है, कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग कर सकता है। तो ज़्यादातर लोगों एफआईसीओ को प्रेफर करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है फाइनेंस में, ठीक है, पेमेंट होता है, ठीक है, पेमेंट रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, टैक्स रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करना है, वो अकाउंट रिलेटेड जो भी है कंपनी में या आपका ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एसपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आता है ये फाइनेंस एंड कंट्रोल। ओके, अब ये कौन कर सकता है, ठीक है? मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपना चूज कर सकते हो, मुझसे भी डिटेल्स ले सकते हो। और ठीक है, इसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हुआ, ठीक है, उनका होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो आप एसीपी में आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, राइट? इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसका फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, मतलब किसी कंपनी में फाइनेंस में जॉब कर रहे हो 1-2 साल, आपको एसीपी में करियर करना है, तो यू कैन डू दिस एफआईसीओ। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जिसका भी फाइनेंस रिलेटेड बैकग्राउंड हो वो ये एफआईसीओ कर सकता है, अपना करियर कर सकता है। इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है? एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें क्या है? प्रोक्योर टू पे, ठीक है? प्रोक्योर टू पे मतलब सपोज आपको एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करते हो, ये मुझे चाहिए, पेन चाहिए, आप जाते हो किसी को, मतलब दो चार
वेंडर्स देखते हो कि हाँ, मुझे ये पेन कितने में मिलेगा, ये पेन कितने में मिलेगा। फिर एक वेंडर आप चूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उससे पेन लेते हो, पेन रिसीव करते हो, उसको पेमेंट करते हो। तो ये हो गया प्रोक्योर टू पे। आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट वेंडर सिलेक्शन, कोटेशन प्रोसेस, ठीक है? देन परचेस ऑर्डर क्रिएशन, आपका मटेरियल रिसीव करना, उसका इनवॉइस चेक करना, ठीक है? उसको पेमेंट तक लेके जाना, ये काम है मटेरियल मैनेजमेंट में। पेमेंट करेगा फाइनेंस। मतलब जो भी परचेसिंग रिलेटेड का जो भी डिटेल्स है, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो भी है, सब एमएम में इंटीग्रेट किया हुआ है ऐसे। अब ये कौन कर सकता है? ये करने के लिए हमारा है परचेस का एक्सपीरियंस रहेगा। परचेस में एंड यूजर है, एज अ परचेस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, वो एमएम कर सकते हैं, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इंडस्ट्री में कौन सा भी एक्सपीरियंस रहो और आपको एमएम अच्छा लगता है, तो आप एमएम में आ सकते हो। हम आपको ट्रेन करके आप इसमें प्रो बन सकते हो एमएम में। मतलब मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या कौन सा भी डिग्री हो, एज ए फ्रेशर हो आप, तो एमएम में आ सकते हो। आपको एमएम का ट्रेनिंग करना है, कंसल्टेंट लेवल का, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो एमएम में परचेस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट है प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, तो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो। ओके, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली सेल्स मतलब क्या? सेलिंग करना, राइट? तो जितना भी सेल्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट? जो भी हमारे कंपनी में प्रोडक्ट बनता है या हम दूसरे से प्रोडक्ट प्रोक्योर करके हम उसको सेल करने जाते हैं, तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा प्योर रोल प्ले करता है, राइट? तो इसको कौन कर सकता है? जिसका सेल्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है? किसी शोरूम में वगैरह सेल्स का काम किया है आपने, आपको एसएपी में आना है, आईटी में जाना है, तो ये आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। या एमबीए किया है सेल्स में, या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है आपने और आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप आ सकते हो। मतलब कि कस्टमर को सेल करना, ठीक है? उससे पेमेंट लेना, ठीक है? उसका प्रोसेस है, राइट? तो जो भी प्रोसेस है सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया है, राइट? ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है? आपको पता है, एचआर सभी को पता। तो इसमें आपके कंपनी में या किसी की कंपनी में पेरोल होता है, पेमेंट होता है, सैलरीज होती है, राइट? देन इन आउट होता है, टाइमिंग्स होते हैं, राइट? देन कॉम्पनसेशन रिलेटेड आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका पूरा जो डेटाबेस है, डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, वो सब ये एचआर में इंटीग्रेट है। तो ये सब पूरा एसएपी एचआर से होता है। सक्सेस फैक्टर एक है इसमें, सक्सेस फैक्टर एसएपी एचआर जैसे ही है, वो भी आप करने जा सकते हो। उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन एचआर एक्सपीरियंस जिसका है वो एचआर कर सकता है, एमबीए किया है आपने एचआर में कर सकता है, या आपका कोई मैनेजमेंट रिलेटेड बैकग्राउंड है तो यू कैन गो इन टू दिस एसएपी एचआर। ओके, तो चलो फिर अभी फंक्शनल और टेक्निकल मॉडल आपको पता चल गया, थोड़ा सा कौन सा मॉडल चूज करना है आपको पता चल गया होगा, ठीक है? तो आप अपना एसएपी में करियर करना चाहते हो, बेसिकली एमएम में, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी और मॉडल के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। जय हिंद।